वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना की 8 अहम बैठक। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के बाद बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालने का कभी इम्कान। आसिफ जरदारी, कायम अली शाह, मलिक रियाज, फरियाल तालपुर समेत बाकी 170 अफराद के नामों पर खुसूसी कमेटी सिफारिशात पेश करेगी। काबीना के 17 निकाती एजेंडे में दीगर अहम मामलात और तकारीरों की मंजूरी भी शामिल। जस्टिस साकिब निसार का बतौर चीफ जस्टिस आज आखिरी दिन। आज भी कई अहम केसेस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान बुनियादी हुकूक केस का फैसला सुनाएंगे। चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस 11:30 बजे होगा। तमाम जजेस और अटॉर्नी जनरल समेत आला हुकाम भी शरीक होंगे। नैब के मुल्जिम शहबाज शरीफ चेयरमैन PAC बनने के अहल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नून लीग के सदर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहसिन कयानी दिन 12 बजे समाअत करेंगे। धुंध ने कर दिए रास्ते गुम। लाहौर, ओकाड़ा, साहिवाल, गुजरात समेत पंजाब के कई इलाकों में धुंध फिर उतर आई। GT रोड पर हद्दे निगाह इंतहाई कम होने से गाड़ियां रींग रींग कर चलने लगीं। मोटरवे लाहौर से पिंडी भटियां और गोचरा तक बंद। पाकपतन और ओकाड़ा में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जा बहक, 10 शदीद जख्मी हो गए। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस 2 दिन भी ना चल पाया। 3 निकाती एजेंडे पर इख्तलाफात सामने आ गए। फजलुर रहमान, महमूद अचकजई और असवंद यार वली की हुकूमत गिराने की ख्वाहिश। 2 बड़ी जमातों ने साथ देने से इनकार कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी में फौजी अदालतों में तौसी के मामले पर इख्तलाफात हो गए। आपको ये चाहिए कि वो जो 2 महीने की डेडलाइन है उसको सख्ती से उस पर अमल करे। वज़ीर आला सिंध जो हैं उनके हमने जाने की बुनियाद रख दी है। अगर वो तब्दील नहीं करते हैं तो फिर इमरान खान फैसला करेंगे। अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन कल कायम हुआ है, उसके ऊपर हमें तशवीश है। मुराद अली शाह को ना हटाया गया तो वज़ीर आज़म फैसला करेंगे। गवर्नर राज नहीं लगेगा, इत्तेहादियों के ताउन से सिंध में तब्दीली लाएंगे। फवाद चौधरी का ऐलान। नैब को 2 माह की डेडलाइन पर अमल करने का मशवरा। मजीद बोले, अभी तक तहकीकात शुरू न होने पर तशवीश है। मुल्क की मईशत के इंजन, कराची में ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम। मुख्तसर ट्रेन मेट्रो बस मंसूबा इल्तवा का शिकार। 4 किलोमीटर ET ऑरेंज लाइन मेट्रो बस मंसूबा 14 माह में मुकम्मल होना था, मगर ट्रैक तामीर न होने से टर्मिनल बनाया जा सका। औरंगी से बोर्ड ऑफिस तक तामीराती काम बाकी। मंसूबे के लिए बसों की खरीदारी का टेंडर भी ताहाल नहीं हो सका। कराची के इलाके कोरंगी में रेंजर्स की कार्रवाइयां। डकैती मुज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। महमूदाबाद और बगदादी से भी मुबैना मुकाबलों के बाद 4 मुल्जिमान जख्मी हालत में पकड़े गए। बहादुराबाद में बंगलों में वारदातें करने वाला गिरोह पकड़ा गया। Eyes to the right, 306. The nose to the left, 325. So the nose have it. Unlock! ट्रीजा में ब्रेक्जिट डील ना करवा सकी मगर अपनी कुर्सी बचा ली। बरतानवी पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद 19 वोटों के फर्क से नाकाम। ट्रीजा में के हक में 325 और मुखालफत में 306 वोट कास्ट हुए। ट्रीजा में की तमाम पार्टी सरबराहों को ब्रेक्जिट पर अपनी राय पेश करने की दावत। कहती है जाती मफादात भुलाकर आगे बढ़ना होगा।
मैं खुद देख रही हूँ, खुद में महसूस कर रही हूँ कि यहाँ पर इतना प्यार है। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि मैं एक दूसरे मुल्क में हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं अपने खुद के घर में नहीं हूँ। भारत का मनफी प्रोपेगेंडा, ओछे हथकंडे और इल्जामात सब बेकार। भारतीय अदाकार पाकिस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार। अदाकारा अदिति सिंह कराची चली आईं। कहती हैं वो हर बार मोहब्बत का वीजा लगवाकर पाकिस्तान आ जाती हैं। मीरा ने कहा दोनों जानिब फनकार मोहब्बत का पैगाम फैलाएं। पाकिस्तान के मायानाज साबिक क्रिकेटर अब्दुल हफीज कारदार का 95वां योम पैदाइश। गूगल का अब्दुल हफीज को खराज अकीदत। डूडल अब्दुल हफीज कारदार से मंसूब कर दिया गया। और अमेरिकी शहर डेट्रॉइट में ऑटो शो की रंगीनियां, चमचमाते रंग, बड़े पहिए और खूबसूरत इंटीरियर से मुज़य्यन दो हैकल ट्रक शुरका की तवज्जो का मरकज़। ट्रक ईंधन और पेट्रोल की बचत की हामिल टेक्नोलॉजी के बायस पहले ही शोहरत की बुलंदियों को छू रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी महानूर नदीम। आगाज में आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास आज होगा। काबीना जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का जायजा लेगी। इजलास में ECL में शामिल किए गए नामों पर नजरसानी की जाएगी। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध के नाम ECL से निकाले जाने का कवी इम्कान है। काबीना के 17 निगाती एजेंडे में दीगर अहम मामलात और तकरारियों की मंजूरी भी शामिल है। बात कर लेते हैं, उमर जट मौजूद है। उमर बताएगा आज किस वक्त ये अहम इजलास होगा और कौन कौन शिरकत करेगा? जी 2 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में ये इजलास तलब किया गया है। 17 नुकाती एजेंडा है। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध के मुराद अली शाह का नाम सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में निकालने का हुक्म दिया। तो उसके बाद अब बिलावल और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकाले जाने का कभी इम्कान है। ताहम अगर बिलावल और मुराद अली शाह का नाम काबीना ECL से ना निकाले और उसकी सूरत में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर नजर सानी का भी इम्कान है। वज़ारत दाखिला की खुसूसी कमेटी 172 अरकान के नाम ECL से निकालने पर सिफारिशात पेश करेगी और काबीना के 17 नुकाती एजेंडे में जो दीगर मामलात हैं उनमें कई तकर्रियां भी हैं और कई सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं जिनकी मंजूरी दी जानी है। ताहम आज का जो इजलास है उसमें दीगर अमूर के साथ 172 नामों को जो ECL से निकालने का और 2 नाम खुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्मनामा आया है तफसीली के बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकाला जाए, उसके हवाले से भी गौर किया जाएगा। बरतानिया में केस से लड़ने के लिए कानूनी माहिर के अखराजात की काबीना से मंजूरी हासिल की जाएगी। साथ ही साथ CDA का इंतजामी कंट्रोल वजारत दाखिला को देने की मंजूरी भी दी जाएगी। इसके साथ काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास के जो फैसले हैं उनकी भी तौसीक करेगी और साथ साथ जो गुज़श्ता काबीना इजलास में पाक चाइना इक्तिसादी राहदारी से मुतल्लिक जो मंसूबे हैं उन पर जो फैसले दिए गए थे उनकी भी तौसीक की जाएगी। PTA पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के चेयरमैन की तकर्री भी आज के एजेंडे में शामिल है। तो ये 17 नुकाती एजेंडा है जिसकी सदारत इजलास में गौर किया जाएगा जिस पर, और इसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। जी काबीना के 17 निकाती एजेंडे में दीगर अहम मामलात और तकर्रियों की मंजूरी भी शामिल है। उमर जट आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे। अभी तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे मौसम की। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर एक मरतबा फिर शदीद धुंध की लपेट में आ गए हैं। सूबे के बेशतर शहरों में धुंध ने हर चीज को धुंधला कर दिया है। बेशतर मकामात पर मोटरवे को बंद कर दिया गया। नेशनल हाईवेज पर भी धुंध के डेरे हैं। हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। धुंध के बायस मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक और खवातीन समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं।
पंजाब में एक बार फिर धुंध के डेरे। सूबे के बेशतर शहरों में धुंध ने हर चीज को धुंधला कर रख दिया। हत्ते निगाह इंतहाई कम हो गई। शदीद धुंध के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। धुंध की वजह से लाहौर से पिंडी भटिया और गोजरा तक मोटरवे को बंद कर दिया गया। मुल्तान खानेवाल मोटरवे पर हत्ते निगाह इंतहाई कम होने से हर किस्म की ट्रैफिक रोक दी गई। तर्जमान मोटरवे ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का कहा। फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और किसी भी नागहानी सूरत हाल में हेल्पलाइन 130 से राबता करने की हिदायत की है। जीटी रोड भी लाहौर से मुल्तान तक धुंध की लपेट में है। मांगा मंडी, पत्तों की, ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी और मियाँ चन्नू में धुंध ने हर चीज को धुंधला कर रख दिया। कामों की मुरीद के गुजरावाला और गुजरात में धुंध ही धुंध रही। ननकाना साहब, रनाला खुर्द, आरिफ वाला और गिरतोनवा में धुंध के बायस जीटी रोड पर गाड़ियों का रश लग गया। शर्कपुर में धुंध के बायस कई फीडर ट्रक कर गए। धुंध के बायस मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ओकाड़ा में मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। पाकपतन दपालपुर रोड पर ट्रॉली, ट्रैक्टर और एम्बुलेंस में टक्कर के बायस 4 खवातीन और बच्चे समेत 6 अफराद जख्मी हो गए।